मर्दानी मुझे अच्छी लगी एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम रानी मुखर्जी को स्क्रीन पर देखा तो वो भी अच्छा लगा। हालांकि फर्स्ट हाफ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, सेकंड हाफ में काफ़ी ड्रामेटिक ट्विस्ट और टर्न और टिपिकल रन ऑफ द मिल एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म बन जाती है वो। और पहले की दो मर्दानी जो फिल्म्स हैं उनसे काफ़ी अलग है, तो शायद से तीनों मर्दानी में थोड़ी सी मैं कहूँगा सबसे वीक फिल्म है, पर ओवरऑल डिसेंट वन टाइम वॉच है जो आप देख सकते हैं। और एक सेंसिटिव गंभीर मुद्दे को लेकर बनाई हुई फिल्म है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसको लेकर बनाई गई फिल्म है। तो एक डिसेंट वॉच है, आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। वीक आपको कौन से पर्सपेक्टिव में लगी, लाइक द स्टोरी लाइन या देखिए, फिर एक्टिंग वाइज? दो तीन पैरामीटर्स हैं। डायलॉग्स मुझे लगता है, मतलब डायलॉग्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं हैं जितने मर्दानी फिल्म में होने चाहिए। और विलन जो है, बहुत हार्ड कोशिश करी गई है कि जो अम्मा और एक और विलन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए, पर उतना इम्पैक्ट मुझे नहीं लगा उस चीज़ का। मुझे लगता है अगर कोई नोन फेस को अम्मा दिखाते तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। यहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाया मेरे ऊपर। सेकेंडली, जो सेकंड हाफ में स्टोरी के ट्विस्ट और टर्न और जो थोड़े से सेकंड हाफ में स्टोरी का अलग मोड पे चली जाती है, मुझे लगता है वो अवॉइड की जा सकती थी। फर्स्ट हाफ ने बहुत अच्छा बिल्डअप किया था और सेकंड हाफ के लिए मैं एक्साइटेड था। सेकंड हाफ में मेरे जो एक्सपेक्टेशन है वो टूटे, इस कारण मुझे लगता है कि वहाँ पे फिल्म मेरे लिए वीक पड़ गई। और रानी मुखर्जी की एक्टिंग के बारे में अगर स्पेसिफिकली उनके बारे में बात की जाए, फ्रॉम द लास्ट टू मर्दानीज एंड आफ्टर हर विनिंग द नेशनल अवार्ड, वाज इट लाइक द चार्म जो था उनके फेस पे इन द फर्स्ट टू मर्दानीज वो था? सी रानी तो रानी है, और मर्दानी वन से हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए थे मर्दानी पूरी फ्रेंचाइजी से। तो रानी ने मर्दानी टू में भी बहुत अच्छा वो किया। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो मर्दानी वन का विलन था, तो मर्दानी की एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि आपको रानी मुखर्जी के अलावा जो विलन्स हैं वो भी उतने ही इम्पैक्टफुल मिले हैं इंडस्ट्री में। बट जो पहले में ताहिर राज भसीन थे, सेकंड में विशाल जेठवा थे, जो आज भी लोगों को याद है। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि विलन जो थे बहुत विजुअली उनको ड्रामेटिक दिखाने की कोशिश की गई है, पर उतना मुझे उनसे खौफ नहीं फील हुआ, उतना डर नहीं लगा। तो यहाँ पे मेरे लिए मर्दानी जो है वो थोड़ी सी गिर जाती है। बट रानी मुखर्जी जो है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है। जो उनका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एक्शन सीन है, इट इज़ सुपर्ब। लाइक इतनी रानी मुखर्जी भी, आई एम अज्यूमिंग इट शी इज़ नियरिंग अबाउट 50 नाउ, एंड द वे शी हैज़ डन हर एक्शन सीन, इट्स कमेंडेबल। और मैं चाहूँगा कि रानी मुखर्जी हम और देखें स्क्रीन पर। थोड़ा कम काम कर रही है वो, पर शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, बहुत अच्छा लगा। जानकी बोडीवाला जो है, जिन्होंने शैतान वध में काम किया था, उनको भी स्क्रीन पर देखा, उनका भी काम बहुत अच्छा है। एंड राइजिंग स्टार है वो इंडस्ट्री की, मैं उनको और काम करते हुए देखना चाहूँगा। तो कितने स्टार्स देंगे मैं लास्ट? 3 स्टार दूँगा इसको। थैंक यू सो मच। अच्छी है। पार्ट थ्री अच्छा है, पार्ट वन पार्ट टू से अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। उसका जो कॉन्सेप्ट है किडनैपिंग का, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। स्टोरी लाइन पहले तो मर्दानी से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब जो कॉन्सेप्ट इसमें उठाया गया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, फीमेल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, वो कितना स्ट्रॉन्ग था पहले दो वाली मर्दानी? वो ये जो पहले जो दो पार्ट में जो था ना कॉन्सेप्ट, इससे बेटर थर्ड पार्ट में। और रानी मुखर्जी की एक्टिंग देखकर कैसे लगा उनको? पहले दो मर्दानी में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ कैसी लग रही उसकी? नहीं, उनकी एक्टिंग के ऊपर ही पिक्चर चलेगा। ये जो पिक्चर है रानी मुखर्जी जो जोरदार है, मर्दानी उनका जो रोल है हाँ जी। अच्छा है। और फर्स्ट हाफ ज़्यादा एंगेजिंग था या सेकंड हाफ? हाँ, फर्स्ट हाफ आपके लिए ज़्यादा एंगेजिंग था या सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ। और गाने की अगर म्यूज़िक की बात की जाए, मूवी में कुछ म्यूज़िक है, कुछ तड़कता फड़कता ऐसा गाना हाँ, आता बॉलीवुड तड़का नहीं है, है? अच्छा। फिर भी इसमें क्या है, और सबसे बेस्ट पार्ट है एडिटिंग। इसमें क्या है कि फालतू चीज़ नहीं डाली हुई है, अच्छा अच्छा। तो मतलब पिक्चर लंबी नहीं बनी है, अच्छी बनी है। 2 घंटे की मूवी ठीक है, और चलेगी पिक्चर, पैसा वसूल है। तो वन टाइम वॉच है या फिर आके देखना चाहिए अफोर्डेबल तो क्या? नहीं, वन टाइम वॉच है। तो लास्टली कितने स्टार देंगे फाइव? 5 में से 3। और बाकी दो कहाँ पे कम रह गए? कम इसके लिए कि बाकी जो ये बॉलीवुड तड़का वगैरह रहेगा ना, तो मास ऑडियंस को अच्छा अच्छा। अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक, कैसी लगी मर्दानी? मर्दानी बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? वो बस तो रानी मुखर्जी तो आप लाइक मैसेज। ओके, तो आप रानी मुखर्जी के लिए? हाँ, मैं उसी के लिए आया था क्योंकि जो फेवरेट एक्ट्रेस में देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे एक्ट्रेस पसंद है, पर रानी मुखर्जी की बात आती तो शी हैज़ अ नेक्स्ट लेवल स्क्रीन प्रेजेंस एंड ऑरा फॉर मी।
तो मर्दानी 1 और मर्दानी 2 से अगर देखा जाए तो कितना चार्म उनके फेस पे था इन मर्दानी 3 जित मुझे वन में भी वही सेम लगी, वो टू भी सेम, मुझे तीनों में अच्छी लगी, मुझे तीनों फिल्म अच्छी लगी। एंड जो स्टोरी लाइन अगर चीज़ उसकी बात की जाए तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे बेस्ड Yes. स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था मूवी। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मूवी, ऐसा कहीं भी ऐसा आपको लगेगा कि नहीं कि ये मैं थक जाओ बोर हो गया, नहीं, मूवी आपको पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। म्यूजिक वर्क भी अच्छा किया है इसका, और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद यश राज की मूवी ने कुछ अच्छा बनाया है। लास्ट अच्छी मूवी भी इन लोग की मर्दानी 2 ही लगी थी यश राज की, यही आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ये मर्दानी ही अच्छी लगी इन लोग की। डायरेक्टर बहुत अच्छा वर्क किया आपने, 5 में से कितने आउट ऑफ। और मैं चाहता हूँ डायरेक्टर लेडी सुपरस्टार का टैग दिलवा दे रानी मुखर्जी को। लगी मर्दानी 3? ओवरऑल मूवी अच्छी लगी मेरे को। उसमें जो बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि वो रानी मुखर्जी की एक्टिंग और जो विलन की एक्टिंग थी वो मतलब कि उस लेवल की थी जैसा हम सोच के गए थे ना वैसे ही। और तो जो कमी की बात करें तो मेरे कमी सिर्फ एक ही लगी है कि उन्होंने ओवरऑल मूवी में सॉन्ग की कमी, मतलब गाने एक ही दिया उन्होंने। अगर 2-3 अच्छे गाने डालते तो ओवरऑल मूवी का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता। रानी मुखर्जी को पहली 2 मर्दानी के बाद आज तीसरी वाली में देखकर कैसे लग रहा था? कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले 2 पार्ट देखे हैं, डायरेक्ट इसमें ही आया हूँ तो, लेकिन ये वाली भी मेरे को उसके कंपेरिजन में अच्छी लगी है। अच्छा, और स्टोरी लाइन जो है इस मूवी का कॉन्सेप्ट है फीमेल चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे बेस्ड है, वो कितना स्ट्रॉन्ग था थ्रू आउट द मूवी? वो मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहे थे कि अगर स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करे, और तो उन्होंने किया भी है जैसा हम एक्सपेक्टेशन करके गए थे वैसा उन्होंने फुलफिल किया है। तो 5 में से कितने स्टार दोगे? 5 में से अगर आप पूछे तो ओवरऑल मूवी को 4.8 4.9 अच्छी, बहुत सही थी। थैंक यू सो मच। मुझे मर्दानी 3 अच्छी लगी। मैं आया सुबह उठ के तो डिसअपॉइंट नहीं किया इन्होंने, अच्छा लगा। इंटरवल के पहले जो थे सीन वो अच्छे थे, इंटरवल के बाद भी थोड़े अच्छे थे, मतलब इंटरवल के पहले से थोड़े कम थे, लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छी थी। अच्छा डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले अच्छे थे सब। मर्दानी 1 और मर्दानी 2 अपने आप ही हिट रही थी, एक फ्रेंचाइज बन गई उसके बाद मर्दानी 3। कितना स्ट्रॉन्ग था इस थर्ड पार्ट का कॉन्सेप्ट फ्रॉम द अदर? सेकंड वाला ज़्यादा बेटर था इससे, लेकिन ये भी अगर आप देखेंगे तो कहीं बोर नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग थ्रिल बना रहता है हमेशा। और जो विलन का कैरेक्टर किया है वो लोग ने भी बहुत अच्छा काम किया, इसलिए कहीं पे आप बोर नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा मूवी हमेशा आपको। इस मूवी का कॉन्सेप्ट है अबाउट फीमेल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो वो कितना स्ट्रॉन्गली पोर्ट्रे किया है थ्रू आउट द मूवी? अच्छा किया उन्होंने, जो भी जैसा डायरेक्शन किया है बहुत अच्छा किया है, कहीं भी निराश नहीं करेगी आपको मूवी। रानी मुखर्जी की अगर बात की जाए तो उनको पहले 2 मूवीज़ के बाद इसमें देखने के बाद मर्दानी को मिला, कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था उनका? वाज इट द सेम चार्म सेम ऑरा? काम तो उनको वैसा ही करना था, उन्होंने वैसा ही काम किया है, अच्छा ही, डिसअपॉइंट नहीं किया उन्होंने, जैसा उनको रोल मिला है परफेक्ट किया उन्होंने। तो 5 में से कितने स्टार्स देना चाहिए? आउट ऑफ 5 3.5। तो वो 2 स्टार मतलब 1.5 स्टार रह गया, वो कहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट? और भी इसमें थ्रिल बना सकते थे, और भी सस्पेंस डाल सकते थे। सस्पेंस तो इसे है, 2-3 जगह सस्पेंस से दिए हुए हैं, बड़े बड़े सस्पेंस है, और भी कर सकते थे और इसको थ्रिल बना सकते थे। विलन का काम भी बहुत अच्छा है, तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी नहीं है, लेकिन पैसा वसूल मूवी है, आप आ सकते हैं। 1 टाइम वॉच नहीं है, आप देख सकते हैं, घर पे भी देख सकते हैं, थिएटर में देखने के बाद घर पे भी देख सकते हैं, टीवी में अगर आएगा तो थ्रिल है मूवी में। कैसी लगी मर्दानी? फिल्म बहुत अच्छी है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखा था, और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज पार्ट 3 हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर का खुमार अभी तक नहीं गया है। पिछली बार हम बॉर्डर में भी आए थे देखने के लिए, मगर मुझे ऐसा लगा कि शायद बॉर्डर के बाद पिक्चर को थाम के रखा है ना रानी मुखर्जी ने। पार्ट 3 जो बनाया था, मुझे ऐसा लगा कि कहीं कमज़ोर ना हो जाए, मगर स्टोरी ने बेहतरीन पिकअप दिया है। रानी मुखर्जी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से दिल जीत लिया है। जब भी आती हैं, जहाँ भी आती हैं, छा जाती हैं पूरी फिल्म में। और हर फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अम्मा वाला जो कैरेक्टर है, ठीक है, हम समझते हैं कि एक हीरो के सामने एक नेगेटिव कैरेक्टर होना चाहिए, मगर अगर उन्होंने एक कैरेक्टर दिया है अम्मा वाला, तो वो दमदार कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं फिल्म को पकड़ के चलता है। मगर अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ, अगर अम्मा का कैरेक्टर ना भी होता फिल्म में, तो 2 कैरेक्टर जो डाले हुए हैं अम्मा के साथ, जो असिस्टेंट के तौर पे बंदा डाला गया है, बेहतरीन अदाकारी की है दोनों ने नेगेटिव कैरेक्टर में, और पूरी फिल्म को बेहतरीन अदाकारी के साथ आगे तक लेके गए हुए। मर्दानी 1 और मर्दानी 2 के बाद हर मूवी में कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, इसमें फीमेल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का दिखाया है। थ्रू आउट द मूवी कितना स्ट्रॉन्गली कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा था ये? उनकी पार्ट 1 देख लो या सेकंड देख लो या थर्ड देख लो,
कोई भी स्टोरी उन्होंने जैसे भी उन्होंने इस वाले मैसेज को दिया है, जब भी उनकी कोई भी पार्ट मर्दानी के आए हैं, सब हमेशा एक स्टोरी रियल लाइफ पे बन के ही आते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या दिखा रहे हैं, फ़र्क ये पड़ रहा है कि वो जो भी स्टोरी दिखा रहे हैं हमारे रियल बेसिक जीवन पे आधारित फिल्में दिखा रहे हैं। पार्ट 1 में भी हमारे रियल स्टोरी से जुड़ा हुआ था, सेकंड भी, और ये भी जुड़ा हुआ है। तो वो जब भी आते हैं पर्दे पे कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी के साथ न्याय करते हैं। और आने वाले, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पार्ट 4 के लिए एडवांस में, क्योंकि अगर ये मंडे तक सक्सेस हो गई, और मैं 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक अदाकार हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। फिल्म की परफॉर्मेंस जो होती है वो कहानी के आधार से जुड़ी होती है, और कहानी अगर दिल में छा जाए तो पब्लिक छप्पड़ फाड़ पैसा देती है। तो ये फिल्म जो है छप्पड़ फाड़ पैसा देगी। यशराज प्रोडक्शन से बनी हुई है, अदाकारी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये न्याय भी हुआ है। फिल्म को देखने के लिए पूरा परिवार एक साथ बैठ के थिएटर में आ सकता है और एंजॉय कर सकता है। रानी मैम की एक्टिंग के बारे में क्या कहना उनका कहना ही नहीं है। 100 सुपरस्टार पर एक सुपरस्टार काफ़ी है। रानी मुखर्जी द बेस्ट। सोचिए कि मैंने इतना इंटरव्यू दिया कि मेरा गला ही बैठ गया है। आप जब भी आते हैं पर्दे पे रानी मुखर्जी, आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं पर्सनली, क्योंकि आप हमेशा अपनी एक्टिंग को निखार के सामने आ रहे हो। जैसे जैसे कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड इज़ बेस्ट। आपकी हर स्टोरी दमदार होती है, और आपने इस फिल्म में भी छप्पड़ फाड़ काम किया है। आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं इस पार्ट के लिए। 5 के 5 स्टार आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रानी मुखर्जी, आपकी स्टोरी के लिए, आपके पूरे प्रोडक्शन हाउस के लिए, और आने वाले पार्ट 4 के लिए। अगर ये पार्ट 4 आया तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि प्लीज़ आप इतनी बेहतरीन अदाकारी के साथ पार्ट 4 भी बनाएं। क्यों बनता है? पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 बनता है। ये भी एक सीरीज़ बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सीरीज़ बनाने के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। आप जब भी आते हैं पर्दे पे दमदार एक्टिंग के साथ पूरी स्टोरी को बेहतरीन तरीके के साथ बांध के रखती हैं, और पब्लिक को आपका अदाकारी, आपका स्टोरी बेहतरीन समझ में अभी आता है और अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मर्दानी? मुझे मर्दानी 3 अच्छी लगी। स्टोरी लाइन अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, पिक्चर पर एक मुद्दा बताया गया है। बच्चे लोग को चोरी करके ले जाते हैं, फिर उनका क्या होता है वो हम लोग को नहीं पता है। उसमें फोकस करके बताया गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसका टेस्ट होता है, और जो नहीं काम के होते हैं उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। माँ बाप विचलित होते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो एक तरह का अवेयरनेस क्रिएट किया है, और मुद्दा अच्छा भी है, और वो ज्वलंत मुद्दा है। इमोशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्शन बहुत है। रानी मुखर्जी जो लड़ाई करती है सबसे, वो अच्छा लगता है। तो रानी जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछली 2 मर्दानी से कितना स्ट्रॉन्ग था उनका परफॉर्मेंस तीसरे पार्ट? पिछली 2 मर्दानी वाली में भी वही रोल था, बोल्डनेस। इसमें भी पूरी बोल्ड दिखाई है, लेडी कॉप का रोल की है, और बहुत ही अच्छी तरह इसमें कामयाब भी हुई है। और ओवरऑल जो स्टोरी लाइन है, जो कॉन्सेप्ट है, कितना बांध के रखता है? नहीं, स्टोरी लाइन अच्छी है। ये जो पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो बांध के रखता है, कोई हिल नहीं सका। सबको इंटरेस्ट है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और लास्ट तक सस्पेंस को रखते हैं। डायरेक्टर को क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन अच्छा है। डायरेक्टर को कहना ये चाहूँगा कि ऐसी मूवी और बनाई है जो कम से कम लोगों को मालूम हो कि क्या क्या हो रहा है। 5 में से कितना स्टार देंगे? 5 में से मैं 4 स्टार दूंगा। मैं 1 स्टार कहाँ का मिलेगा? 1 स्टार मतलब इंटरटेनमेंट नहीं है, बस गाने नहीं है, वो सब नहीं है। हालांकि ये फीमेल बेस्ड पिक्चर है, पुलिस की पिक्चर है, तो इसमें गाने वाने कहाँ से आएंगे? लव सीन सब ये सब नहीं है ना इसमें। थैंक यू। देखिए, पहला पार्ट जो था मर्दानी, वो डायरेक्ट की थी रिनाउंड फिल्म मेकर प्रदीप सरकार ने। दूसरा पार्ट रिनाउंड फिल्म मेकर गोपी पुत्रन, और अभी तीसरा पार्ट अभिराज मीनावाला। मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगेरा, और मैंने मूवी देखी मर्दानी 3, और मुझे मूवी बहुत पसंद आई। Rani delivers a top-notch, powerful performance as a protagonist. She stands out. She delivers a class performance. And उसके साथ साथ जो बाकी के जानकी बॉडी वाला, जिनका मुझे लगा था कि बहुत ही अग्रेसिव और एरोगेंट टाइप का रोल होगा, क्योंकि वश में देखा था और शैतान में, पर उनका बहुत ही सटल रोल है विद ग्रे शेड्स। और जेसू सेनगुप्ता उनके हस्बैंड का भी रोल अच्छा है, छोटा सा एलिमिनेटेड रोल है। बाकी मल्लिका प्रसाद एज एन एंटागनिस्ट, शी स्टैंड्स आउट एंड मेक्स अ प्रेजेंस फेल्ट। फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, पोलैंड की एक सिनेमेटोग्राफी है, आर्थुर जराउस्की, उनकी बहुत अच्छी है सिनेमेटोग्राफी।
और कहीं भी बिल्डअप में टाइम नहीं वेस्ट किया। फास्ट पेस्ड मूवी है, तो याशना रामचंदानी की एडिटिंग जो है बिल्कुल शार्प है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, घुमाया फिराया नहीं। और उसके साथ साथ डायरेक्शन बहुत अच्छा है अभिराज मीनावाला का, सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। जॉन एडवर्ड एडूरी का, जो स्टीवर्ट एडूरी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और रियलिस्टिक है, थॉट प्रोवोकिंग है, आई ओपनर है। बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे बच्चे मुंबई में मिसिंग हुए थे, तो उनके माँ बाप को क्या मेंटल ट्रॉमा में से गुजरना पड़ता है और क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ती है वो दिखाया गया है, और किस तरह पुलिस आके उनकी रक्षा करती है और खड़ी होती है। वो परपिट्रेटर्स, हाउ रानी टेक्स ऑन द परपिट्रेटर्स एंड पनिशेस देम, वो दिखाया गया है। तो क्लाइमैक्स में बहुत ही एक पावरफुल सीन है कि हर पल एक लड़की को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, और तुम जैसे जो राक्षस है हर गली नुक्कड़ पे मिलेंगे और हम आप फिर भी आपका सामना करते हैं। वो इस तरह के पावरफुल डायलॉग्स और सीन्स बहुत अच्छे लगा। तो ये जो स्टोरी लाइन है, हर मर्दानी के पार्ट में कुछ नया जी, दिखाया जी, गया जी, है। बिल्कुल। इस बार फीमेल ट्रैफिकिंग के बारे में बताया गया है। कितना ज़्यादा इमोशनल था, बिकॉज एक्शन तो थ्रू आउट द मूवी है, बट कितना इमोशनली। देखिए, ये जो स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, ड्रग एब्यूज़ हो या प्रोस्टिट्यूशन हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये जो घोर अपराध है इनका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। सोशल इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी के। पहले पार्ट में ताहिर राज वसीम थे एज एन एंटागनिस्ट, फिर सेकंड पार्ट में विशाल जेठवा लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ही रॉ रोल था। और इस बार मल्लिका प्रसाद, जानकी बोरीवाला, इस तरह के एक्टर्स हैं। और जैसे जैसे मिस्ट्री अनरेवल होती है, जो ट्विस्ट और टर्न्स है, वो लोगों को बहुत मज़ा आएगा देख के। कितने स्टार्स देंगे ना? देखिए, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं चाहूँगा कि मर्दानी 4 भी आए, सो आई विल गो विद 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एंड वो एक स्टार की कमी कहाँ रहेगी आपके हिसाब से? वो मैं आई लाइक आई सेड कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फिर भी मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली देखिए, मिस मत कीजिए, OTT के लिए वेट मत कीजिए। और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो मुंबई वाली रानी थी। यशराज बैनर्स की मूवी है, आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस की है, उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है। प्लीज़ आइए और देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मर्दानी 3 सुपर हिट मूवी है। रानी मुखर्जी का काम बहुत अच्छा है। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने उठाया। मर्दानी 1 में भी कॉन्सेप्ट अच्छा था, 2 में भी बहुत अच्छा था और 3 में भी बहुत अच्छा है। जो कि छोटी छोटी बच्चों को जो किडनैप करते हैं और भीख मंगाते हैं, उसी पे कहानी है। और ख़ासकर इस मूवी के जो विलन है वो इस बार लेडी हैं, जिनका नाम रखा गया मूवी के अंदर अम्मा। उनका कैरेक्टर काफ़ी खतरनाक है और ख़ासकर उनके जो बेटे हैं उनका भी कैरेक्टर ज़बरदस्त है। तो मूवी आपको ज़रूर देखना चाहिए। रानी मुखर्जी इस एज में भी जो एनर्जी के साथ एक्शन कर रही हैं, या फिर उनका डायलॉग डिलीवरी देख लो, जिस तरीके से वो डायलॉग जब बोलती हैं तो यार विलन की फट जाती है सुन के ही। मतलब कि बहुत अच्छी मूवी है, लोगों को देखना चाहिए मूवी। पहली जो 2 मर्दानी थी अपनी जगह बना ली उन दोनों मूवीज ने। जी। इसमें कितना ज़्यादा आपको लगता है पावर पैक परफॉर्मेंस था अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन? रानी मुखर्जी की एक्टिंग हो गई जी। पहले 2 पार्ट। देखिए, अगर रानी मुखर्जी की एक्टिंग की बात करें तो नो डाउट उन्होंने मर्दानी 1 में भी अच्छा किया था और मर्दानी 2 में भी अच्छा किया था। शिवानी शिवाजी राव जो बनी है उस मूवी में, और ये तीसरा पार्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जिस तरीके से मूवी की जो कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। और इस मूवी में एक और है जानकी बोरीवाला करके है, जो उन्होंने वश में काम किया था और शैतान में, उनका भी काम ज़बरदस्त है। ओवरऑल जितने भी कैरेक्टर हैं इसमें सबके सब बहुत ज़बरदस्त है। और मर्दानी 1 या 2 की हम बात करें तो दोनों में एक मैसेज था। यहाँ पे भी एक मैसेज ये है कि भाई आजकल जो हिंदुस्तान में जो लड़कियाँ होती हैं उनके आए दिन रेप होते रहते हैं, फिर दहेज के लिए लोग जला देते हैं लड़कियों को। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज है कि रानी मुखर्जी एंड में डायलॉग बोलते हैं कि हर लड़की को कमज़ोर मत समझना। और मैं भी बोलना चाहूँगा कि जितने भी हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं उनको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी कुछ सीख के जाएंगी कि भाई अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप भी लड़ना सीखो। तो वो चीज़ मैसेज है मूवी में। 5 में से कितने स्टार? 3.5 स्टार दे दूँगा मैं। 1.5 स्टार की कमी कहाँ? 1.5 स्टार की कमी मुझे ऐसा लगा कि मूवी और भी बीच बीच में कहीं कहीं पे स्लो होती है मूवी, लेकिन रानी मुखर्जी का जो एक्शन सीन्स है वगैरह कहीं ना कहीं उस थोड़ा महसूस जो होता है स्लोपन का, वो कम कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कमी थी मूवी में। बाकी ओवरऑल सही था मूवी।